नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। कहां तक टूट सकता है, कहां तक बढ़ सकता है, क्या बाजार के पोटेंशियल है, क्या बाजार का ब्रेकआउट जोन है, टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या खबरें इंटरनेट में तैर रही हैं, उन खबरों को कितनी तवज्जो देना है, सारी बातें बता के जाऊंगा एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। बैंक ऑफ अमेरिका ने 16 तारीख को एक स्टेटमेंट जारी किया कि भाई साहब गोल्ड के डेली चार्ट में डेथ क्रॉस बना हुआ है। ये डेथ क्रॉस क्या होता है इसको भी आगे समझेंगे। इंटेलिसिस के क्या आंकड़े कहते हैं, कब तक ये मंदी चल सकती है और मंदी कहां तक आ सकती है, कब बाजार में ब्रेकआउट आएंगे, लास्ट में दूंगा गोल्डन स्टेटमेंट। बात करेंगे पिछले हफ्ते क्या क्या बात करी थी, किस तरह के वीडियोज आप लोगों को दिए जाते हैं और किस तरह के वीडियो आप लोगों को आगे देते रहेंगे, सब बातें ब्रीफ करता हूं छोटे से और शानदार वीडियो में। आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको किसी को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इसका क्या मतलब है और इससे बाजार में क्या हो सकता है। करता हूं वीडियो की शुरुआत। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएगी। 6.5 सालों से अधिक का इतिहास डला हुआ है। चलने वाले बाजार को पहले बता देता हूं तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, आप खुद भी ऑडिट कर लीजिए। आई एम श्योर कि आप लोगों का भी भरोसा तब बढ़ जाएगा। स्पॉन्टेनियसली अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, अचानक से हम आपके सामने प्रकट हो गए हैं, तो ऐसे भरोसा मत करिएगा। आराम से तसल्ली लेके पेज को फॉलो कर लीजिए, ऑडिट कर लीजिए हमारा और फिर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए करता हूं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले अपन समझते हैं बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या कहा। तो ये आर्टिकल है उसका, आप लोगों के सामने है। बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि देखिए 1980 में ये हुआ था और 2011 में ये हुआ था। ये देखो, नियर टर्म करेक्शन एंड बाइंग स्ट्रेटेजी। 1980 2011 में ये फैक्टर सेम जो अभी हुए हैं वो पहले भी हुए थे। जो भी टॉप लगता है वहां से बाजार 50% तक करेक्ट कर जाता है, हिस्टोरिकल ये हुआ है। तो अभी उनका कहने का मतलब ये है कि पॉसिबल है 3600-3700 तक के जोन देखने को मिले और फुल एलोकेशन 3250 से 3450 के आसपास कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक्चुअली एकदम प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि भाई डेथ क्रॉस कैसे बना है, कैसे ये लोग बोल रहे हैं। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया, ये आर्टिकल के बेस पे मैं डेथ क्रॉस की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं इसको उतनी तवज्जो नहीं देता। सबसे फनी बात क्या लग रही पता है, फरवरी 2026 से मैं कह रहा हूँ कि बाजार टाइम करेक्शन में जा चुके हैं और ये सारे स्टेटमेंट कब आ रहे हैं, जुलाई को आ रहे हैं। यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो अब तक क्या ये लोग सो रहे थे? आप जाकर देखिए इंटेलिसिस के सारे वीडियोस, 6 महीने हो चुके हैं। टॉप पे कह दिया था कि बाजार अब यहां से करेक्टिव होने वाला है और टाइम करेक्शन में जाने वाला है। 6 महीना बीत चुके हैं। उसी दरमियान में बहुत सारे लोगों ने, एक बार बीच में करेक्शन आया था 1,40,000 तक का, अचानक से लोगों ने इंटरनेट पे सलाब ला दिया वीडियो का, भाई अब तो 1 लाख रुपए हो जाएगा। तब कहा था, फरवरी एंड की वीडियो है वो, कि 6 महीने के अंदर अगर 1 लाख आ गया तो मैं संन्यास ले लूंगा बाजार में। वहां से 1,64,000 रुपए तक सोना गया, लेकिन 1 लाख नहीं आया। 6 महीने बीत खत्म होने वाले मेरे ख्याल से अगस्त में। तो इस तरह की प्रामाणिकता के साथ आप लोगों को कंटेंट दिए जा रहे हैं। आई एम श्योर कि आप इस पेज को फॉलो करते हैं तो आपका जावमल कम हो जाएगा। एटलीस्ट आप राइट डायरेक्शन में काम करोगे, इस तरह के आर्टिकल से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगे। और अगर ये आर्टिकल 6 महीने बाद आ रहे हैं तो इन सब का इफेक्ट आप लोगों को पहले से पता था, है ना। तो चलिए आप लोगों को लिए चलता हूं मैं चार्ट पर कि डेथ क्रॉस होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये बैंक ऑफ अमेरिका ने उनका क्या लॉजिक होता है डेथ क्रॉस के पीछे। ये देखो, ये मैंने 50 डे मूविंग एवरेज बना रखी है। क्या होता है, पहले मूविंग एवरेज समझ लो। यानी आप आ ही गए हो तो भाई साहब आपको बना ही देता हूं मैं, एकदम खतरनाक वाला एनालिस्ट। देखिए, ये मूविंग एवरेज क्या होती है, ये कैंडल्स जो बनी हुई हैं सारी, ये जो सारी कैंडल्स बनी हुई हैं, इनके एवरेज वॉल्यूम से ये लाइन चलती है। कौन सी लाइन? एक ये लाइन चल रही है और एक ये लाइन चल रही है ना। एक का कलर मैंने दिया हुआ है ग्रीन और एक का कलर मैंने दिया हुआ है ब्लैक। ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये 50 डे ईएमए है। नहीं, ईएमए नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज है। क्या है? 50 डे एसएमए। अगर और ये है ब्लैक वाली 200 डे ईएमए एसएमए। ठीक है।
अब अगर 50 डे मूविंग एवरेज SMA अगर 200 डे SMA को काट देती है, यानी कि देखो ये 200 डे मूविंग एवरेज थी और ये 50 डे मूविंग एवरेज थी, 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी है, तो इसे कहते हैं डेथ क्रॉस पैटर्न। लेकिन सबसे फनी बात क्या है पता है, ये डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट है। लेकिन भाई डेली चार्ट में ये पैटर्न बना है, वीकली में नहीं बना है। वीकली में देखो आप, ये 50 डे है, ये 50 डे है और ये 200 डे है। यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म में ये पैटर्न को अगर पैटर्न को डेथ क्रॉस में जाना है तो सबसे पहले तो इसको ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा और इसको नीचे जाना पड़ेगा, तब हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड बेरिश हो जाए। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में डेथ क्रॉस नहीं है, शॉर्ट टर्म में डेथ क्रॉस है डेली चार्ट में। तो आपको डेली चार्ट पे नज़र बना के रखनी है कि कभी, ये भी बता देता हूँ मैं, कि कभी ये लाइन वापस से, कौन सी वाली लाइन, ये लाइन वापस से नीचे आकर ये ऊपर तो नहीं जा रही, तो ये जो डेथ क्रॉस है ये इनवैलिड हो जाएगा। ये है स्ट्रेटेजी, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे इन खबरों से प्रभावित नहीं होना है। जो स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, यानी 5 साल 10 साल के लिए बाय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको कोई खतरा नहीं है, आप लोग बिंदास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब अपन समझते हैं कि इस हफ्ते डेटास कौन कौन से आने वाले हैं। तो देखो, डेटा के लिए मैं ये वेबसाइट को रेफरेंस में लेता हूँ। आज मंडे है, फंडामेंटली क्या होगा, टेक्निकली अभी इंटेलिजेंस के हिसाब से क्या हो सकता है, आखिरी में गोल्डन स्टेटमेंट भी दूंगा, तो आखिरी तक बने रहिएगा भाई साहब। मैंने 22 साल की मेहनत को कुछ चंद मिनटों में आपके सामने रख के चला जाता हूँ। मंडे को 7:30 बजे डेटा आएगा, ये वाला मंडे को 7:30 बजे डेटा रिलीज होगा। ट्यूसडे को फिर से डेटा है, वेडनेसडे को फिर से डेटा है, लेकिन बहुत इंपैक्टफुल डेटा नहीं है। ये आएगा आपका 7:30 बजे, ये आएगा आपका 5:45 बजे, और वेडनेसडे को 8 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा है। यानी छोटे मोटे डेटा हैं जो माइल्डली इम्पैक्टफुल है। तो अभी एक क्लैरिटी मिल गई कि बहुत मेजर कोई डेटा नहीं है ना। अब आप लोगों को ये बताते हैं कि अब अपना ऑडिट भी करना जरूरी है। हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, क्या हम सही कर सकते हैं, क्या हमने किया है, वो जानना भी जरूरी होता है। तो उसका 1-2 मिनट का ब्रीफ ले लेते हैं, यानी आप ऑडिट करो ना करो, हम ही अपना ऑडिट कर लेते हैं, है ना। तो देखो, इस तरह से इमेज आप लोगों को भेजी जाती है। तो ये आज 20 तारीख पे खड़े हम। अच्छा, वीडियो की फ्रिक्वेंसी मैंने बताया नहीं आप लोगों को, वीडियो कैसे होते हैं ना। तो वीडियो की फ्रिक्वेंसी मंडे को एक होता है, वेडनेसडे को एक होता है, फ्राइडे को एक होता है। जो मंडे वाला जो वीडियो होता है ये वेडनेसडे तक के लिए एप्लीकेबल होता है, वेडनेसडे वाला फ्राइडे तक के लिए, और फ्राइडे वाला जो होता है पूरे एक हफ्ते के लिए होता है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म की एनालिसिस आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाती है। तो देखिए, इस तरह एक क्रूड ऑयल का एनालिसिस था, गोल्ड का एनालिसिस था, सिल्वर का एनालिसिस था, कहाँ तक टूट सकता है, कहाँ तक बढ़ सकता है, क्या बाजार का ट्रेंड है, कब बाजार में मंदी करना है, कब तक बाजार में तेजी नहीं करना है, ये सब इस पिक्चर से पता चल जाता है ना। तो ये इमेज आप लोगों को मिल गई होगी। इस हफ्ते की इमेज, इस हफ्ते के जो अपने लेवल्स बनेंगे वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, जब आप, यानी ये आप लोगों को मिल चुके होंगे अभी तक मोबाइल पे आपके। तो देखिए, ये 20 तारीख से 22 तारीख तक की एनालिसिस है, अगस्त वायदे गोल्ड की है। अभी बाजार का भाव 1,41,500 के आसपास चल रहा है। बाजार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक के लिए 139,400, 138,300, 136,700 तक टूट सकते हैं। बढ़ कहाँ तक सकते हैं, बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है। अभी क्या है ना, ये बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आ गई है, इसकी वजह से तेजी वाले कट जाएंगे। भाई काट देते हैं यार, इतना बड़ा डेथ क्रॉस बना है तो थोड़ा और टूटने देते हैं, बाद में खरीद लेंगे। जिनके पास मंदी होगी वो लोग होल्ड कर लेंगे, यानी मंदी अभी आराम से कंफर्टेबली लोग होल्ड कर रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बाउंस बैक आ सकते हैं, साइकोलॉजिकली समझा रहा हूं। तो बाउंस बैक 143,450, 143,850, 144,880 तक आ सकते हैं। और बाजार का ब्रेकआउट जोन 140,500 का हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत समय बाद ब्रेकआउट जोन शॉर्ट टर्म का नीचे आया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब ऐसी सारी न्यूज आने के बाद बाजार में बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी ब्राइट बन जाती है। तो अभी ये बाउंस बैक है, तो इस बाउंस बैक को ट्रेंड रिवर्सल नहीं समझना है, बहुत ज्यादा बढ़ जाए वो नहीं समझना है, वो आगे समझाता हूं, आगे इसको चार्ट में, है ना। तो आप लोगों को लिए चलता हूं मैं। ये देखिए, गोल्ड का चार्ट रहेगा। आई एम श्योर कि आप लोग भी इसी तरह से लेवल्स पाकर ऐसे चार्ट्स में प्लॉट कर लेते हैं। तो ये देखो, 20 से जुलाई 22 तक की सारी एनालिसिस है। अभी बाजार यहाँ पर चल रहे हैं,
जो कि 141,500 के आसपास का रेट है अभी करंट मार्केट प्राइस। बाउंस बैक आते हैं तो ये जोन 143,450, 143,850 तक आ सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो करंट मार्केट प्राइस में सेलिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो बताता हूं, क्योंकि ब्रेकआउट जोन 140,600 का है, बाजार अभी लगभग यहां चल रहे हैं। इसके नीचे निकलने के बाद ही ये सारे पॉसिबिलिटी बनेगी टूटने की। तो अगर आपको बाय करना है तो 140,500 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप बाय साइड में जा सकते हैं इन सारे टारगेट्स के लिए। 143,850, 143,850, 143,450, 143,850 और 143,880 तक के लिए। अब मान लेते हैं कि ये रेट नहीं, अब आपको यहाँ पर बाय नहीं करना था। मान लिया आपने डेथ क्रॉस पे भरोसा किया, आपके टेक्निकल इंडिकेटर भी आपको माइनस करने का संदेश दे रहे हैं। तो मेरी एक हिदायत सुन लो, अगर आपने बेचा हुआ है, होल्ड करना चाहते हो, तो एक बार 140,500 के आसपास लाओ माल कर लो अपना। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल जोन है। इसके नीचे अगर नई कैंडल बनती है तो आप इस पूरी मंदी को एंजॉय करने के लिए वापस से रीबिल्ड कर सकते हो पोजीशन को। अब मान लेते हैं कि ये पिंक लाइन कटी ही नहीं और 1,45,000 का आंकड़ा कट गया, तो भाई साहब ये डेथ क्रॉस के चक्कर में जितने लोगों ने बेचा है ना और शॉर्ट को पकड़ के बैठा है, लॉन्ग को काट लिया है, उन सबकी लंका लग जाएगी और फिर गालियां देंगे बैंक ऑफ अमेरिका को, यार ये आर्टिकल पढ़ के मैंने गलती कर दी। तो आई एम श्योर कि अब आप लोग यहां से अभिमन्यु नहीं है, क्योंकि आपको ये 140,500 का ऐसा आंकड़ा पता है जिसके नीचे ये स्टेटमेंट्स वैलिडेट वापस से होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो 145 एक आंकड़ा, इसके ऊपर मंदी होल्ड नहीं करनी है फाइनल, 140,500 के नीचे तेजी होल्ड नहीं करनी है। तो अब ये दो आंकड़े आप लोगों के पास हो गए हैं और आप अब अभिमन्यु नहीं है। कुछ ट्रेड बता देता हूं, जैसे बताया ही हूं मैंने अभी, 140,500 के नीचे नई कैंडल पर आप इसके लिए बेच सकते हैं। 145 के ऊपर के स्टॉप लॉस से आप हायर लेवल पे इस जोन पे बेच सकते हैं। फ्रेश बाय करना है तो 145 के ऊपर निकलने के बाद 141 के नीचे के स्टॉप लॉस से 149,000 तक की रैली को एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर है? तो ओवरऑल पूरी रेंज बताऊं तो 140 और 145 के बीच की लग रही है, इससे ज़्यादा बड़ी तेजी मंदी नहीं लग रही है। अब आपको ये पता है कि कहाँ पर रुकना है, इन्हें अभिमन्यु बनने से कैसे बचना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो वैल्यूएबल लगते हैं, ऐसा लगता है कि और भी लोगों की मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसको उन लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कहीं कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट्स के माध्यम से, सारे कमेंट्स पर्सनली खुद पढ़ता हूँ। इसके अलावा सिल्वर के वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि सिल्वर कभी कभी पहले क्लैरिटी दे देती है, गोल्ड बाद में देता है, कभी कभी गोल्ड पहले दे देता है, सिल्वर बाद में देती है, तो रेफरेंस में ले लेना चाहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाओ माल करिए। लाओ माल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाओ माल के कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.